पता है आपको? सर्वत्र में कुछ समाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अपना अहंकार, अपना मोह, जो विकार हैं कलयुग के, सिर्फ उनसे मुंह पलटने की देरी है, आंखें बदलने की देरी है। केवल गेस्टाल्ट परिवर्तित हो जाए आपका, आपकी दृष्टि परिवर्तित हो जाए, इतनी बात है बस, केवल, जिसे समर्पण कहते हैं। सब कुछ आप में समा जाता है, पूरी सृष्टि समा जाती है आप में, और आप पूरी सृष्टि के हो जाते हो। कहीं कोई विरोध नहीं, कहीं कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं, कोई अस्वीकार्य का भाव नहीं। हर जगह जो स्वीकार्यता आ जाती है, वही समर्पण का भाव आ जाता है। समर्पण वस्तु के रूप में देखा जाए तो कोई क्रिया नहीं है। समर्पण किया नहीं जा सकता कभी भी। समर्पण करने का अभिनय कर सकते हैं आप, लेकिन समर्पण कोई क्रिया नहीं है, समर्पण किया नहीं जाता। समर्पण गुरु के समक्ष हो जाता है। जिस दिन ईश्वर के समक्ष, गुरु के समक्ष आपका समर्पण हो जाता है, उस दिन आप ईश्वर बन जाते हो, आप ही गुरु बन जाते हो, केंद्र में आ जाते हो तुरंत। ये बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। समर्पण एक ऐसी घटना है, ये घटती ही तब है जब आप में कोई विकल्प नहीं बचता है। जब तक आपके अंदर कोई विकल्प रहता है, तब तक समर्पण की घटना नहीं घटती। समर्पण घटित ही तभी होता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं रहता। आपके पास जब विकल्प रहता है कि चलो यहां नहीं होगा तो फिर आगे वहां चलेंगे, ऐसा विकल्प रहता है, तो समर्पण नहीं होता है। समर्पण होता ही तब है जब अब कोई रास्ता नहीं बचा, सब रास्ते बंद हैं। एक गरीब आदमी, कुछ भी नहीं, वाकई में नहीं उसके पास, न दरबार में कुछ देने के लिए है, कुछ भी नहीं है उसके पास, भोजन के लिए भी नहीं है। लेकिन अब उसको पता है कि सारे रास्ते बंद हैं, अब जो कुछ होगा इस करौली शंकर महादेव धाम से होगा, अन्यथा कहीं नहीं होगा। इसके बाद मृत्यु। इसके बाद मृत्यु है। यहां पर समर्पण घटित होता है। फिर वहां संकल्प की आवश्यकता नहीं है, प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। समर्पण का अर्थ है आप समा गए पूरा पूरा। आप एक बूंद थे जो समुद्र में मिल गए, समुद्र ही बन गए। ऐसा समर्पण होता है। तो जो समर्पण की घटना है वो घटित ही तभी होती है जब कोई विकल्प, संकल्प, विकल्प कुछ बाकी नहीं रहते। ऐसा जान गए, आप में जरा भी संशय है, आपका संकल्प कभी पूरा नहीं होगा, कभी भी पूरा नहीं हो ही नहीं सकता। एक नहीं, 1000 हवन कर लो, रोज हवन करो, रोज पूजा पाठ करो, एक संकल्प आपका पूरा नहीं होगा अगर आपके अंदर संशय है। वो संशय रूपी जहर आपको नष्ट कर देगा, आपकी हर पूजा पाठ को आपसे डिस्कनेक्ट कर देगा, निगेटिविटी ले जाएगी उसको। आपके अंदर संशय आया, आपका पुण्य निगेटिविटी ले गई। ध्यान रखिए, इस बात को बहुत प्रेम से समझना है। कैसे आपका पुण्य लोग खा जाते हैं, कैसे खा जाते थे। अब दरबार के प्रति आपके अंदर समर्पण है, बाबा माँ के प्रति हृदय में बहुत बड़ा स्थान है। लगता है बाबा माँ के अलावा कुछ है ही नहीं धरती दुनिया में, बाबा माँ नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा भाव है। ऐसा बाबा माँ छूट गए तो क्या होगा, ऐसा एक भाव पकड़ के बैठे हुए, ये संकल्प को पूरा करता है।
और ये संकल्प को आपके पूरा करता है, साथ ही साथ आपके अंदर बचे हुए विकल्प को भी धीरे धीरे नष्ट कर देता है और आप में समर्पण घटित हो जाता है पूरा पूरा।